हेलो। स्वागत है आपका फिर से अपने लीगल चैनल पर, अर्बन लॉयर। आज के इस वीडियो में जो एक केस चल रहा है रिसेंटली सबके दिमाग में, सबके जहन में, जो अतुल सुभाष का है। अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है एक एंटीसिपेटरी बेल पे, क्योंकि एक्चुअल में देखा जा रहा है कि बहुत सारी न्यूज इस केस से संबंधित कहीं कुछ आ रहा है, कहीं यूट्यूब चैनल पे कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन वास्तव में रियलिटी क्या है वो चीजें एक नहीं आ रही जो जजमेंट के बेस पे जो अभी रिसेंटली आई, जो सच्चाई हमारे सामने आई है, ताकि हम अपने केसेस में ऐसे स्ट्रेटेजी बना सके और हमें पता चले कि इस केसेस, ऐसे टाइप के केसेस में क्या होता है। ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, और देखेंगे क्या क्या हुआ था और जो मैट्रिमोनियल विवादों से जूझ रहे हैं उन्हें कुछ सीखने मिले, उन्हें कुछ मदद मिले। तो मैं इस वीडियो में बताने कुछ शेयर करने वाला हूं, तो ध्यान से वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि आपके मामलों में भी ऐसा होता है। आपका कुछ जो केसेस किसी ने किए गए आप उससे बच जाए और आप किस तरीके से एक्शन ले वो आप समझिए। देखो, इस केस के डिटेल बताने की जरूरत नहीं क्योंकि सबको पता है किस तरीके से क्या हुआ। जो आखिरी नोट था उसमें कई सारे सीरियस एलिगेशन थे वो लगाए थे। वाइफ, फैमिली कोर्ट जज थे, इन लॉज थे, जो कोर्ट में कोर्ट मास्टर था उसको। जो अब उसमें जो एफआईआर दर्ज थी उसमें इन लॉस और पत्नी के नाम थे। अब इसमें से एफआईआर में से जब पुलिस ने ढूंढना चालू किया तो उनकी पत्नी और उनके जो ब्रदर इन लॉ, उनके मदर इन लॉ मिल नहीं रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू पुलिस कई सारी टीम भेजी गई थी पता लगाने के लिए। तो फाइनली वो अरेस्ट भी हो गए। अब पुलिस के अकॉर्डिंग जो वाइफ है वो ब्लॉसम स्टेज गुरुग्राम के पास से अरेस्ट हुई। जो ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए। इसके बाद पुलिस बैंगलोर लेके आई और कोर्ट के सामने पेश किया गया। वहां से कोर्ट ने उन्हें 14 डेज के रिमांड के लिए जुडिशियल कस्टडी भेजा गया। अब 3 लोग वो जेल में हैं ऑलरेडी। अब एक एक्यूज जो उसमें था वो अंकल, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अब उन्होंने क्या किया, एक एंटीसिपेटरी बेल फाइल की थी। चारों की तरफ से फाइल की थी, वाइफ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और वो अंकल की तरफ से। लेकिन अब इसमें क्या था, जो बेल पे डिसीजन आता उससे पहले 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। तो बचे अंकल। अब जब आर्ग्यूमेंट हुए उसमें मैं आप जो आर्ग्यूमेंट रखे गए और क्या कंडीशन इंपोज किया गया मैं आपके सामने ये रखने वाला हूँ। एंटीसिपेटरी बेल जो फाइल की, वहां जो एडवोकेट थे सामने वाले की तरफ से, उन्होंने कहा कि ऐसा है, 3 लोग तो ऑलरेडी अरेस्टेड है, तो उनकी बेल का तो मतलब ही नहीं है, वो मेंटेनेबल ही नहीं है। तो बाकी बचा एक ताऊ जी, हमारे अंकल जी, उनकी तरफ से जो बेल पे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। पहली चीज ये हुई। अब जो एंटीसिपेटरी बिल में क्या आर्ग्यूमेंट थे एडवोकेट के वो मैं बता रहा हूँ। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, चौथा पर्सन है उसकी गिरफ्तारी होने की चांसेस हैं, काफी ज्यादा है। तो दैट इज द रीजन एंटीसिपेटरी बिल फाइल किया गया। अब जो आर्ग्यूमेंट किया सेकंड, उस पे आखिरी नोट जो था, जो वीडियो इंटरनेट पे वायरल हुआ, उसके बेसिस पे ये गिरफ्तारी हो रही है, केवल ये आधार है और कोई आधार नहीं है। सेकंड, उन्होंने क्या कहा कि ये जो अंकल है ये एक सीनियर सिटीजन है, एज इनकी ज्यादा है, उनकी काफी हेल्थ इश्यूज है। थर्ड आर्ग्यूमेंट, हैरेसमेंट एंड अबेटमेंट में फर्क होता है, ये समझिएगा। जब आखिरी नोट पढ़ेंगे, उसको हैरेस किया गया फॉल्स केसेस डाल के, लेकिन हैरेसमेंट और अबेटमेंट में कई डिफरेंस है। तो साथ ही एंटीसिपेटरी बेल का जो ऑर्डर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है। अब उसमें पढ़ेंगे तो वो ऐसा था कि एलिमनी वाइफ जो मांग रही थी वो 3 करोड़ मांग रही थी और बच्चे को नहीं मिल पा रही थी, और जब बच्चे को दिखाने के लिए कहा गया तो उसमें भी, उसके लिए भी वो डिमांड कर रही थी 30 लाख रुपए। तो वो जो अंकल थे, एक्यूज नंबर 4 थे जो, ये सारे आर्ग्यूमेंट वकील साहब ने रखे। तो कोर्ट को लगा कि ठीक है, फिलहाल के लिए एंटीसिपेटरी बेल देनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कुछ कंडीशन रखी। जैसे कि आपको पता है एंटीसिपेटरी बेल में कोर्ट कुछ कंडीशन डालता है, ऑफ कोर्स जनरली डालता है। तो यहाँ पे कंडीशन डाला गया कि जब भी पुलिस बुलाए आपको जाना रहेगा, कोऑपरेट करना होगा। सेकंड कंडीशन ये थी, इस केस से जुड़े किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस या थ्रेट नहीं करेंगे। थर्ड कंडीशन थी, विदाउट कोर्ट परमिशन इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते, और अगर इन केस पासपोर्ट है तो एसपी या एसएसपी को जमा कराना रहेगा। तो इस तरीके से उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किया गया और समय दिया गया कि कुछ टाइम दिया गया कि भाई आप कोर्ट के अंदर जाओ, अपना वर्जन रखो, जो आपको रिलीफ लेनी है आप ले सकते हैं, जो पिटिशन फाइल करना है आप कर सकते हैं। अभी बात ये आती है कि एंटीसिपेटरी बेल तो मिल गई। अब मैं बताता हूँ कि एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है, कि जब तक आप गिरफ्तार नहीं हुए तब तक आप ले सकते हो। एक बार गिरफ्तार होने के बाद उसका कुछ भी रेमेडी रहता नहीं है। तो अभी जुडिशियल कस्टडी खत्म हो जाएगी, बाकी जो 3 अरेस्टेड थे उसके बाद अरेस्ट का जो था उसमें से बेल हो जाएंगे और जो फिर ट्रायल चलेगा। बट ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें कि अगर वो व्यक्ति खुद अपनी चीजों में सारे वीडियो बता रहे हैं, अपना नोट लिख रहा है हाथ से, तो उसको क्यों कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में, चलो इनिशियल स्टेज है, लेकिन आने वाले समय में जब ट्रायल चलेगा तो चांसेस है
इन लोगों के फंसने के जिन लोगों पे उन्होंने आरोप लगाया है, जिन लोगों के द्वारा अबेटमेंट या हैरेसमेंट दिखाया है, तो एंटीसिपेटरी बिल तो नॉर्मल है, आपको मिल जाती है ऐसे केसेस में, लेकिन आगे जाके जो ट्रायल में केसेस में जो सच्चाई रहती है वो निकलती है। अगर अभी ये सच निकल के आता है कि इन लोगों की वजह से उस लोगों की वो अतुल की जान गई, तो ऐसे में पता है कि इन सब का जीवन खराब होना तय है। और ऐसे में एक और न्यूज़ आ रही है कि जो अतुल सुभाष के जो फादर है, उन्होंने बच्चे की कस्टडी अपने पास रखने के लिए प्ली किया है। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री की वहाँ पे गुहार लगाई है, लेटर्स भेजे हैं कि जो कस्टडी थी वो हमको दी जाए। तो जो दूसरे अतुल सुभाष के भाई है, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की कि बच्चा एक्चुअल में अभी कहाँ पे है, उसकी कस्टडी दी जाए। तो अब कुल मिला के बात आ रही है कि अतुल सुभाष जो उनके पिता थे नहीं रहे, जो माँ है, घर वाले हैं, वो सब जेल में, बच्चे का क्या होगा? अब अतुल का वीडियो आपने देखा होगा तो उसने वो एक चिंता जताई थी कि वो जो बच्चा है छोटा उसका क्या होगा, और उसने अतुल ने ये वीडियो में रिक्वेस्ट किया था कि बच्चा मेरे माँ बाप को दे देना, उसका लालन पालन सही से रहेगा। तो बात सारी है कि फैमिली तो बिखर गई, अभी क्या बचा? कुछ नहीं बचा। और उन लोगों को यहाँ से ये सबक लेना पड़ा है, एक्चुअली सबक लेना चाहिए, जो फॉल्स केसेस डालते हैं, जो सोचते हैं कि 50 लाख मिल जाएगा, 2-3 करोड़ मिल जाएंगे, देखिए कुछ नहीं मिलेगा, परिणाम भयानक हो सकता है। तो ऐसी ही एक उदाहरण है, ये कई कई लोगों के साथ हो रहा है, इंडिया में चल रही है ये चीज, लेकिन आप लोगों को नहीं पता, बट एज अ एडवोकेट हम लोगों को पता है ये चीज। अभी वो समय नहीं है कि लड़कों को धवा धड़ा के धमका के रखा जाएगा और जैसा चाहेंगे वो लड़की करेगी, वैसा नहीं है, वो कठपुतली वाला समय चला गया। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपके खिलाफ भी एक्शन होगा। तो यहाँ तो चलो मैं बता दूं कि अतुल जी कमजोर रह गए, उन्होंने जान क्यों दे दी, वो नहीं करना चाहिए था, और कोई भी ऐसा ना करे। इन लोगों से अगर लड़ना है, सबक सिखाना है, तो जी के यहीं रह के इन द वर्ल्ड आपको सिखाना है, अपनी आंखों के सामने उन्हें रोता हुआ देखना है। लेकिन ये उन लोगों को सिखाने के लिए काफी है कि जो कहते हैं सारे अधिकार महिलाओं के पास है, महिला को कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब आपके सामने सब क्लियर है। हाँ, अगर आपके सामने सच में प्रताड़ना हो रही है, अगर आपके सामने सच्ची ऐसी मतलब दौड़ी के लिए डिमांड, ये सब परेशानी हुई है, तो आप करिए, अपनी रेमेडी अवेल करिए। और आप लोगों की हेल्प के लिए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिसेंट एंटिसिपेटरी बेल का जजमेंट है, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि लिए कंफ्यूजन चल रही है काफी यूट्यूब चैनल्स पे और मीडिया पे, एक्चुअल बात आपको नहीं पता चल रही, लेकिन ये ऑर्डर से आपको पता चलेगा। और मैं समझ सकता हूँ कि मेरे वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। अच्छा, अभी हम लास्ट बात पे आते हैं। अगर आपको कुछ एडवाइस चाहिए, कुछ आपको लीगल कंसल्टेशन चाहिए, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे मुझ तक रीच कर सकते हैं, एंड लेटर ऑन आई विल ट्राई टू हेल्प यू। तब तक के लिए बने रहिए मेरे पेज पे। नो योर राइट्स, इफ एवरीथिंग यू लर्न इट बेटर। जय श्री राम।